Class 8. Today we'll start with your Science NCERT lesson 6. Combustion and flame. Combustion माने जलना, COMBUSTION, और flame flame is law जिसको कहते हैं, दिए की होती है या कैंडल की होती है. So we use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. हम अलग अलग तरह के ईंधन फ्यूल यूज़ करते हैं घर में, अपने इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो हम उद्योग होते हैं, और ऑटोमोबाइल्स यानी कि अपनी गाड़ियों को चलाने में. तो क्या आप बता सकते हैं कुछ फ्यूल्स जो हमारे घर में यूज़ होते हैं? जैसे काऊ डंग भी यूज़ होता है गांव में, ठीक है, वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, एलपीजी वगैरह, ये सब हमारे घर में यूज़ होते हैं. और फ्यूल्स जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं वो है एलपीजी, नहीं, आपके जो ऑटोमोबाइल्स में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी आप जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो मीथेन होती है, और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि ब्यूटेन होती है, ठीक है. और चारकोल, कोल और ये सब जो है ये घरों में यूज़ होते हैं. ट्रेड और इंडस्ट्री में एलपीजी भी यूज़ होती है, कोयला यूज़ होता है, पेट्रोल, डीजल और न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं. न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं ये आप आगे जाके पढ़ेंगे. आप कैंडल के जलने से फेमिलियर हैं. अब कोल के जलने और कैंडल के जलने में क्या फ़र्क है? कैंडल जो है वो फ्लेम से जलती है जबकि कोयला नहीं जलता. इसी तरह बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो बिना फ्लेम के, बिना लौ के जलते हैं. तो ये हम केमिकल प्रोसेस देखेंगे क्या है बर्निंग का, और कितने तरह की फ्लेम्स जो होती हैं इस प्रोसेस में बनती हैं. अब व्हाट इज़ कंबशन? आप जो है मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया था, तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन में जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक वाइट पाउडर बना देता है, और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें. इसी तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं चारकोल से. आप जो है टोंग्स की मदद से, चिमटा जो होता है उससे एक चारकोल को पकड़िए और फ्लेम ऑफ कैंडल के पास लेकर आइए, या बुनसन बर्नर होता है एक तरह का जिसमें गैस आती है, उसमें आप जलाइए उसको, तो आप देखेंगे कि वो जलने लगा है. कोयला भी जलता है, जिससे क्या बनती है, ज़्यादातर जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें याद रखिए कार्बन जो उसका होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और अगर उसमें हाइड्रोजन है तो वो वाटर में बदल जाती है. इसके साथ ही हीट और लाइट भी जो है वो प्रोड्यूस होती है. ये मैग्नीशियम देखिए आपने देखा था जलते हुए. तो व्हाट इज़ combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. याद रखो, जब भी कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन में जलती है. बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जल सकती. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. जो जल जाता है उसको combustible कहते हैं, ज्वलनशील. It is also called a fuel. उसको हम ईंधन भी कहते हैं. फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों तरह का फ्यूल होता है. सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी. और कभी कभी लाइट भी निकलती है इसमें, फ्लेम के फॉर्म में और या फिर चमक के फॉर्म में. याद रखिए हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. तो कोई भी चीज़ जब जलती है तो ऑक्सीजन यूज़ करती है. अब आपको पता है कोई भी चीज़ जब जलती है, बहुत तेज़ नहीं जल रही, तो कुछ समय बाद अपने आप बुझ जाती है. वो इसलिए क्योंकि 78% नाइट्रोजन जो हवा में है वो जलना सपोर्ट नहीं करती, इसलिए कुछ देर जलने के बाद चीज़ें अपने आप बुझ जाती हैं. अब आप सोचिए अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो ही नहीं, तो एक बार जो चीज़ आग पकड़े तो वो तो सारा ही कुछ जलाकर राख कर देगी. इसलिए जो है प्रकृति में, नेचर में जो संतुलन है, बैलेंस है गैसेस का, वो इस तरह का है हमारी अर्थ पे कि लाइफ इज़ पॉसिबल. राइट? तो याद रखो कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन यूज़ करती है. तो आपने जो देखा था ये मैग्नीशियम और चारकोल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. फूड जो हम खाना खाते हैं ये भी एक फ्यूल है. जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होने के बाद जो है उसको भेजा जाता है हर सेल में. हर सेल में
माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो अब जो है यहाँ पे आके फूड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। जलने से मतलब आग से नहीं है, धीरे धीरे उसमें रिएक्शन होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो है वो हमारे लिए हमारी जितनी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं उसको करने में हमारी मदद करती है। So rightly so in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. We learned that in class 7. हीट भी बनती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ नियरली 37 डिग्री। तो इसीलिए रहता है क्योंकि आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर वी कांट सर्वाइव। तो फूड से हमको एनर्जी और हीट मिलती है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है और हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड जो होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं रेस्पिरेशन के, जो कि आप अगर हायर क्लासेस में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। अब एक्टिविटी करते हैं 6.1। कुछ मटेरियल्स जो इकट्ठा करिए, जैसे स्ट्रॉ यानी तिनके, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास वगैरह, और जो है इनको जलाने की कोशिश करिए। अगर जलते हैं तो मटेरियल कंबस्टिबल है, नहीं जलते तो नॉन कंबस्टिबल है। तो ये देख लीजिए, वुड जल जाती है, पेपर जल जाता है, आयरन नेल्स नहीं जलते, केरोसिन ऑयल जल जाता है, स्टोन पीस नहीं जलते, स्ट्रॉ जल जाती है, चारकोल जल जाता है, मैच स्टिक्स जल जाती हैं, ग्लास नहीं जलता। तो इसी तरह आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके आसपास में हैं जो कुछ जल जाती हैं आसानी से तो कुछ नहीं जलती। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप एक कैंडल ले लीजिए, कैंडल को जला के उसके ऊपर आप जो है एक सिलेंडर रख दीजिए खुला हुआ। जब तक सिलेंडर खुला रहेगा कैंडल जलती रहेगी। जब आप सिलेंडर को बंद कर देंगे तो जो अंदर की जितनी ऑक्सीजन होगी वो तो कैंडल यूज़ कर लेगी जलने में, ऑक्सीजन अंदर ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद कैंडल बुझ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप देखिए। तो ये दिखाता है कि जो है ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन। तो एयर में क्योंकि होती है ना ऑक्सीजन, तो एयर इज़ एसेंशियल। यू हैव टू सप्लाई एयर कॉन्स्टेंटली फॉर एनीथिंग टू बर्न। सो जहाँ पे एयर मिल रही है कैंडल को वो फ्रीली जल रही है, और इन केस जो है वो बंद कर दी जाती है जब उसकी चिमनी, तो फ्लेम जो है फ्लिकर करती है और स्मोक, अगर कम ऑक्सीजन होती है तो धुआं प्रोड्यूस होता है, याद रखिए, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं मिलती। और जब एयर नहीं होती बिल्कुल तो बुझ ही जाती है कैंडल। तो बिना ऑक्सीजन और एयर के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। ये जो सूरज होता है ना उसमें अपनी हीट और लाइट होती है, इसके अंदर गैस होती है विच इज़ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस जल जल के हीलियम में बदलती है और एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत गर्मी प्रोड्यूस होती है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी धरती पर जो ओनली सोर्स है एनर्जी का दैट इज़ सन। सन में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लगभग अभी 500 करोड़ साल तक सूरज हमको गर्मी देता रहेगा। तो इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और इनके बारे में आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। अब एक्टिविटी 6.3 में आ जाइए। तवे के ऊपर या किसी आयरन प्लेट पे आप जलती हुई लकड़ी या चारकोल रख लें और उसको एक ग्लास जार से कवर कर दें या किसी बर्तन से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से। प्लास्टिक जार से तो नहीं रखें क्योंकि वो जलने का डर है उसके। तो क्या होगा कि कुछ समय बाद चारकोल जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको बंद कर दिया तो उसको एयर मिलनी बंद हो गई और वो जलना बंद हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो पर्सन इज़ कवर्ड विद अ ब्लैंकेट, उसको हम ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं टू एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश माने बुझाना। आग को बुझाने के लिए हम उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं जिससे एयर की सप्लाई जो है इसको बंद हो जाए। जब एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो इसी तरह से आपने मैच स्टिक्स को जलाया था, अपने आप तो नहीं जलती मैच स्टिक, कैसे जलती है? तो जो है
उसको आप जो है उसके साइड में जो एक केमिकल होता है उससे जब आप रब करते हैं तो वो जल जाती है। अब उसमें क्या होता है ये भी आप जानेंगे। और इसी तरह अगर आप पेपर को जलाएंगे तो अगर आप बर्निंग मैस्टिक को उसके पास लाएंगे तुरंत जल जाएगा, लेकिन वुड नहीं जलेगी। क्यों? इसी तरह आपको जब कैरोसिन वगैरह में आग लगानी होती है तो आप पेपर यूज़ करते हैं या वुड यूज़ करते हैं या कोयला यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सूखे पत्ते, टहनियाँ इत्यादि जो है ये आपस में रब करके कई बार इनमें फायर क्रिएट हो जाती है और पूरे जंगल में आग लगने लगती है, जानवर बेचारे भागने लगते हैं। तो ये जो है ये नेचुरल फिनोमिनन है जो बहुत ही हार्मफुल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें तो आसानी से आग पकड़ लेती हैं और कुछ देर से आग पकड़ती हैं। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो सबसे कम टेम्परेचर जिसमें कोई चीज़ आग पकड़ ले उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अपने आप मैचस्टिक तो आग नहीं पकड़ती, और रब करो उसको साइड में मैच बॉक्स के तो आग पकड़ लेती है। तो ये मैचस्टिक की भी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। 5000 पहले कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस। तो सल्फर एक तरह का सब्सटेंस होता है जल्दी आग पकड़ता है, उसमें डिप करके उससे मैचेस यूज़ की जाती थी एंशियंट इजिप्ट में। ये अफ्रीका की एक कंट्री है, इजिप्ट, कायरो है इसकी कैपिटल। तो मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। अभी ये जो हम यूज़ करते हैं 200 साल पहले ही डेवलप हुई हैं। अब इसमें क्या होता है, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड। एंटीमनी का सिंबल है Sb और सल्फाइड S3। दिस इज एंटीमनी ट्राईसल्फाइड। तो और पोटेशियम क्लोराइड KClO3, ये दोनों चीज़ें, और वाइट फॉस्फोरस, और उसके साथ कुछ ग्लू यानी कि गोंद और स्टार्च, इसको अप्लाई किया जाता है हेड पे मैच के, जो कि एक सूटेबल वुड की जैसे पॉपुलर की वुड की एक्सेट्रा उससे ये बनती हैं मैच स्टिक्स। जब जो है रफ सरफेस पे इसको रब करो तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो जल पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन की हीट प्रोड्यूस होती है उससे। अब आप फ्रिक्शन क्या है ये आप पढ़ेंगे। सो दिस स्टार्टेड द कम्बशन ऑफ द मैच। इससे मैच जो है जलना शुरू हो जाती है। लेकिन वाइट फॉस्फोरस बड़ा ही ख़तरनाक था वर्कर्स के लिए भी, जो बना रहे थे, जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे मैचेस। तो अब जो है और जो यूज़ कर रहा है उनके लिए भी। सो अब जो है हेड जो है सेफ्टी मैच में सिर्फ एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ही होता है। और रबिंग सरफेस में पाउडर्ड ग्लास, पिसा हुआ कांच और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस का ही एक रूप है जो कम ख़तरनाक होता है, तो उसको लगा दिया जाता है। जब आप देखते होंगे ना रेडिश सा होती हैं साइड मैच स्टिक्स की, मैच बॉक्स की, तो जब उसको स्ट्राइक किया जाता है अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, तो रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, और उससे जो है वो पोटेशियम क्लोरेट से तुरंत रिएक्ट करके और उसके हेड में एक इतनी हीट प्रोड्यूस कर देता है कि एंटीमनी ट्राईसल्फाइड जलने लगता है और मैच स्टिक जलने लगती है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो जलेगी नहीं। कभी आपने देखा है कि कुकिंग ऑयल जो है फ्राइंग पैन में जो है वो अपने आप जलने लग जाए या ज़्यादा देर तक जले। कई बार ऐसा होता है कि तड़का देते टाइम पैन में जो है आग सी लग जाती है, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस शेफ़ है उसके लिए इट्स अ नॉर्मल थिंग। अरे बाद में तो कैरोसिन ऑयल और वुड जो है ये तो अपने आप फायर कैच नहीं करते रूम टेम्परेचर पे, लेकिन कैरोसिन ऑयल को जब थोड़ा गर्म किया जाता है तो जलने लगता है। या फिर लकड़ी को आप गर्म करिए तो फिर भी वो, क्योंकि लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो आसानी से आग नहीं पकड़ती। कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है लकड़ी से कम होता है वुड से, तो इसलिए जो है वो आसानी से आग पकड़ लेता है कैरोसिन। तो हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर यूज़ करनी चाहिए।
और हम ये दिखाएंगे कि कैसे किसी चीज़ को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लाना पड़ता है। तो इसमें आप ये एक्टिविटी 6.4 कर लीजिए। आप जो है एक पेपर आप लेके उसको आप एक फनल के फॉर्म में यूज़ करिए। लाइक यू कैन टेक दिस वाइट पेपर, उसको आप 4 बार मोड़िए। 4 बार मोड़ के आप उसको एक साइड को एक तरफ कर दें और 3 साइड्स को दूसरी तरफ कर दें, और उसको जो है एक टेस्ट ट्यूब, एक फनल का फॉर्म दे दें। एक में थोड़ा सा पानी ले लें 50 मिलीलीटर, एक को खाली रखें। और उसको कैंडल पे जलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जिसमें पानी था वो नहीं जल रहा, क्योंकि पानी ने उसके इग्निशन टेम्परेचर को, पेपर के इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दिया, जिस वजह से बढ़ा दिया, जिससे वो आग नहीं पकड़ रहा। जबकि वो कूल हो गया है ना, तो उसके इग्निशन टेम्परेचर पर लाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जो जिसमें पानी नहीं था वो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो नहीं जलेगा। क्योंकि आपने जो हीट सप्लाई करी पेपर कप को, वो ट्रांसफ़र हो गई पानी में बाय कंडक्शन, जिसकी वजह से वाटर की प्रेजेंस में इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए वो जला ही नहीं। और जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, ज्वलनशील। जैसे आपका पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी एट्सेट्रा, और भी हैं बहुत सारे इस तरह के जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद देम। इनफ्लेमेबल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, INLFLAMMABLE। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? घरों में जब आग लग जाए या शॉप्स पे या फैक्ट्रीज़ में कई बार शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, तो आप जो है इसको आपने देखा होगा, तो आपको जो है फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है, और वो तुरंत आ जाते हैं। और उनके पास जो है ये इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं जिसमें पानी भरा है उनकी गाड़ियों में, इससे ये पानी मारते हैं। पानी मारने से जो एयर है उसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और आग बुझ जाती है। हमारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है, हर शहर में होता है। तो जो भी चीज़ जल रही होती है पानी उसे ठंडा कर देता है, इससे उसका टेम्परेचर जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, जिससे कि आग फैलने से रुक जाती है। वाटर वेपर्स जो है कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर देती हैं और सप्लाई जो है एयर की उसको कट ऑफ कर देती हैं, और फायर जो है वो एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाती है। तो क्या क्या चाहिए आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी फायर टू बी प्रोड्यूस्ड? पहली बात, there should be supply of air or oxygen. Second is that it should reach its ignition temperature, then only a thing will catch fire. तो पहले फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए ताकि ऑक्सीजन मिले, हीट चाहिए ताकि रेज कर दें हम टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। और एक भी चीज़ अगर हमने रिमूव कर दी तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का यही काम है कि एयर की सप्लाई को कट कर दे या टेम्परेचर को कम कर दे या दोनों कर दे। तो आप फ्यूल को तो रिमूव कर ही नहीं सकते, वो तो वहीं रहेगा। आप दूसरे काम ये कर सकते हैं कि आप जो है सप्लाई को कट कर दें। अब ये देखिए आजकल ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें पानी होता है, लेकिन कई बार पानी जो है सिर्फ वुड और पेपर को बुझा सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जो है पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जो लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं उन तक बिजली आ सकती है। तो इसलिए जो है ऑयल और पेट्रोल में भी जो है पानी से उसको नहीं बुझाया जा सकता। क्योंकि ऑयल जो होता है पानी से हल्का होता है और इस वजह से ऊपर तैरता है, तो आग पकड़ लेगा तो वो तो फिर बुझेगी नहीं आग। सो
इसलिए जो है पानी की मदद से हम नहीं बुझा सकते ऑयल की आग को या बिजली की आग को। तो फायर्स जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं जैसे पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बेस्ट एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन से भारी होता है और उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, क्योंकि कवर कर लेता है फायर को एक ब्लैंकेट की तरह। तो कांटेक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन जो है वो कट ऑफ हो जाता है और फायर कंट्रोल हो जाती है। और इसी तरह ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी हार्म नहीं करती। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अब मिलती कहाँ से है ये? इसको हम हाई प्रेशर पे लिक्विड के फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, जैसे आप LPG को स्टोर करते हैं। और जब जो है रिलीज़ करते हैं सिलेंडर से CO2 को, ये बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत ज़्यादा, और जो है ये वॉल्यूम इसका इतना बढ़ जाता है कि ये कूल डाउन भी हो जाती है। इसकी वजह से एक ब्लैंकेट बना लेती है आग के चारों तरफ, और जो है ये ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल and it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or baking soda or potassium bicarbonate near the fire, which these chemicals give off CO2. अब क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में एक शीशी में सल्फ्यूरिक एसिड रहती है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब आग पकड़ ले कहीं कोई बिल्डिंग तो उसको तोड़ के इसका रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन होता है तो Na2SO4 ट्वाइस H2O ट्वाइस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो कि आग को बुझा देती है। व्हाट इज़ रैपिड कम्बशन? रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से। इफ वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कम्बशन इज़ नोन एज रैपिड कम्बशन। कोई भी गैस जब जलती है जैसे LPG या CNG, तो ये बहुत तेज़ी से जलती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। इस तरह के कम्बशन को हम रैपिड कम्बशन कहते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे फॉस्फोरस, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही जल पड़ते हैं। रूम टेम्परेचर यूजुअली 25 डिग्री 30 डिग्री होता है, तो उसी पे ये आग पकड़ लेते हैं। और ऐसा कम्बशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। अपने आप होने वाला स्पॉन्टेनियस, जो कि अचानक ही आग पकड़ लेता है, उसमें लपटें उठने लगती हैं और कोई कारण नहीं होता उनके जलने का। तो ये ऐसा रिएक्शन, ऐसा कम्बशन स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहलाता है। तो ये जो कोल डस्ट है ये अपने आप ही कई बार आग पकड़ लेता है, जिससे बहुत सारे डिज़ास्टर्स फायर्स हुए हैं कोल माइंस में, जहाँ पे कोयला निकालते हैं ना अंदर खदानों में जाके। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं ये कई बार सूरज की गर्मी से शुरू हो जाती हैं, या फिर कई बार बिजली गिर जाती है पेड़ों के ऊपर, तब भी जल पड़ते हैं पेड़। तो ज़्यादातर जो है वो केयरलेसनेस की वजह से है। लोग जो है कुछ जला के वहीं छोड़ आते हैं आग वगैरह, या सिगरेट पी के छोड़ आएंगे, बीड़ी पी के, तो भी आग लग जाती है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि ये नहीं करना है। कैंप फायर्स जो हैं बिल्कुल, जो जैसे कैंप में जाते हैं लोग, वहाँ पे आग जलाते हैं, तो उसको जाते समय बिल्कुल बुझा देना चाहिए। पिकनिक पे आप जा रहे हैं या घूमने गए हैं वहाँ पे, और आप जानते हैं दिवाली पे हमारे यहाँ पटाखे चलते हैं, क्रैकर्स चलते हैं, तो एक अचानक रिएक्शन होता है और बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन माने निकलना हीट, लाइट और साउंड का। तो ये पटाखा होता है, क्रैकर होता है, इससे गैस भी बहुत सारी बनती है। इस रिएक्शन में इसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं, यानी विस्फोट। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर। कई बार उसके ऊपर प्रेशर डालने से भी पटाखा फूट जाता है। तो इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कॉज होता है और एक्सीडेंट्स भी बहुत हो सकते हैं। इसलिए अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि पटाखे ना चलाए जाएँ, क्रैकर्स ना चलाए जाएँ। पॉल्यूशन भी हो जाता है और इसके साथ ही जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो भी बहुत डर जाते हैं। अब आते हैं हम फ्लेम पे। आपने कभी अपनी गैस स्टोव जलाया होगा गैस पे, तो LPG फ्लेम देखी है, कलर उसका ब्लू होता है, और इसी तरह मैग्नीशियम रिबन जो था वो वाइटिश सा था।
और वाइट एक पाउडर बन गया था उसमें। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग रंग से जलती हैं। और कैंडल आपने देखी होगी, वो तो येलोइश सी होती है, वाइटिश एंड येलोइश। केरोसिन लैम्प, कैंडल और बुनसन बर्नर, इसकी ब्लू होती है, ये येलोइश, इसकी भी कुछ येलोइश होती है। अब मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लेम बनाती हैं, यानी कि जो लौ बनाती हैं। कैंडल बनाती है, मैग्नीशियम बनाता है, कैम्फर कपूर जो आप पूजा में यूज़ करते हैं वो भी जलने लगता है लपटों से। केरोसिन स्टोव में लपटें निकलती हैं, चारकोल से जो है नहीं निकलती। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम पढ़ते हैं। लाइट अ कैंडल, लेकिन ध्यान से, ठीक है, बी केयरफुल। होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame। इसके अंदर का जो एरिया होता है ना, जो यहाँ अंदर वाला एरिया है, ये डार्क जोन है। इसमें हमने क्या लिया, एक पेयर ऑफ टोंग्स लेके और उसको इंट्रोड्यूस करा उसमें। उसके पास एक लाइटेड मैच स्टिक्स लाए ग्लास ट्यूब की दूसरी तरफ। सो डू यू सी अ फ्लेम? यस। What is it that produces a flame? Wax near the heated wick melts quickly। तो यहाँ की जो वैक्स होती है वो बहुत जल्दी पिघल के इसकी वेपर जो है ऊपर आती है और यहाँ ये जलने लगती है। तो इसका मतलब कैंडल जब जलती है तो वैक्स जो है उसकी वेपर आती है ऊपर और वो जलती है। तो एनी सब्सटेंस विच वेपराइजेस, जो गैस बन जाती है जलने में, वो फ्लेम देती है। जैसे केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स, ये विक होती है ना, जो उसकी जो एक डोरी सी होती है उसमें लगी हुई, उससे ऊपर आती है और बर्निंग में वेपराइज होती है और फ्लेम्स बनाती है। क्या, जो पिघली हुई वैक्स पहले वेपराइज होती है और उसके बाद जलकर वो फ्लेम बनाती है। चारकोल वेपराइज नहीं होता है, इसलिए जो है फ्लेम नहीं बनाता। तो इसमें जो यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब में जो वेपर्स आई वो यहाँ जलती हैं। जब कैंडल फ्लेम हिल नहीं रही है, स्टेडी है, तो उसमें एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। Hold it there with a pair of tongs in about 10 seconds, then remove it। तो what do you observe? तो आपने क्या किया, इसमें आपने जो है कैंडल फ्लेम ली जो स्टेडी थी और एक ग्लास की प्लेट ले आए उसके पास। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा वैक्स नज़र आएगी। अब सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और द साइड, एक रिंग नज़र आएगी आपको। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जहाँ पर अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो जमा हो जाते हैं ऊपर आके। कभी आपने दिया वगैरह जला के उसको आप किसी दीवार पर रखिए तो ऊपर आपको ब्लैकिश सा कुछ डिपॉजिट नज़र आ जाएगा। तो वो क्या है, वो ऐसे कार्बन पार्टिकल्स हैं जो नहीं जल पाए हैं। अब अगर आप छोटी सी कॉपर की वायर ले लें, 30 सेकंड तक उसको उसमें रखें फ्लेम में, तो हम क्या देखेंगे कि जो पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, बाहर की तरफ है, रेड हॉट हो गया है। तो इसका मतलब जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, जो चमक नहीं रहा, अंदर वाला जो हिस्सा है, उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, ये आप अपनी बुक में, अपनी कॉपी में ये फिगर बनाएंगे, एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये बनाने के लिए। तो ये देखिए कैंडल है, वैक्स कैंडल,
तो सबसे अंदर का जो हिस्सा है ये इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नट वैक्स और वेपर्स, यहाँ पे जला नहीं है अभी वैक्स, तो वो ब्लैकिश होता है। मिडल जोन जो होता है वो येलो होता है, पार्शियल कंबशन है, PARTIAL, मतलब थोड़ा जल गया है, कुछ नहीं जला, इसलिए वो येलो कलर का है। सबसे कम गर्म यही हिस्सा है। उसके बाद जो मॉडरेटली हॉट है वो उससे बाहर का है। और आउटरमोस्ट जोन जो है जहाँ पूरी तरह कंबशन हो रहा है, पूरी तरह जल रहा है कार्बन, वो ब्लू कलर का है, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। गोल्डस्मिथ जो है ब्लो करते हैं आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। Why do they use the outermost zone? Because the outermost part of the flame is the hottest. अब आप इसमें टाइप्स ऑफ फ्यूल्स लिख सकते हैं। सॉलिड में कोल, वुड, उपला, और लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल, गैशियस में नेचुरल गैस, LPG, और CNG या गोबर गैस। ये सब हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स हैं। नाउ व्हाट इज़ अ फ्यूल? Sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood. हमारे लिए क्या है, हमारे घरों में ज़्यादातर यूज़ होते हैं वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह। तो ये सारे फ्यूल्स कहलाते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। तो पहली कंडीशन क्या है अच्छे फ्यूल की? आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। तीसरी पॉइंट, आसानी से जल जाए हवा में और बहुत तेज़ी से ना जले। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और गर्मी प्रोड्यूस करे। चौथा पॉइंट, एंड इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। और पांचवा पॉइंट कि कोई भी राख या इस तरह की कोई चीज़ ना छोड़े। इट शुड नॉट लीव एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। तो इसके साथ ही पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। दिस इज अनदर पॉइंट। सो देयर इज़ नो फ्यूल विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल, राइट। तो कुछ ऐसे हैं जो फुलफ़िल करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, और कॉस्ट भी अलग अलग है इनकी, कुछ चीप हैं तो कुछ महंगे हैं। तो सबसे अच्छा जो है हम समझते हैं कि जो घरों में आपके LPG है, दैट इज़ द बेस्ट फ्यूल, क्योंकि बहुत महंगा भी नहीं है और जो है बिना किसी स्मोक के जलता है, पॉल्यूशन ही कॉज होती है उसमें, ब्लू फ्लेम से जलता है। थोड़ा सा डेंजरस है उसको डील करना, लेकिन यू कैन बी केयरफुल इन डीलिंग विद दैट। तो आप जाहिर सी बात है, अब आपको कहा जा रहा है कि जो है काऊ डंग यूज़ करना है कि कोल या LPG, तो आप क्या कहेंगे? ये LPG यूज़ करेंगे। नो, व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू? देखिए किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किसी फ्यूल के 1 किलोग्राम को जलाने पर, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इसकी यूनिट जो है वो है किलो जूल पर केजी। KJ पर KG, पर मतलब एक किलो को जला के किलो जूल एनर्जी का यूनिट है। तो कितने किलो जूल 1 किलोग्राम को जलाने से प्रोड्यूस हो रहा है, ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब आप ये देखिए कईयों की दे रखी है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देखिए हाइड्रोजन की है, उसके बाद बायोगैस, फिर LPG, फिर CNG, फिर मीथेन, देन डीजल, देन केरोसिन, देन पेट्रोल की और डीजल की, और तीनों की लगभग एक ही है। और इधर मीथेन और CNG, ये दोनों एक ही गैसेस हैं, मीथेन CH4, तो इनकी भी कैलोरीफिक वैल्यू सेम है। ये ब्यूटेन है C4H10, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। और कोल की कम है 25,000 से 33,000 तक, और वुड की काफ़ी कम है 17,000 से 22,000, और काउडंग केक जो उपले होते हैं उनकी 6,000 से 8,000। स्टिल दे आर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ आवर रूरल एरियाज लाइक village people.
और जितना ज़्यादा हम फ्यूल यूज़ करते हैं उतना हमारे इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है। कार्बन फ्यूल्स जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ करते हैं और जो है ये कार्बन पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट्स हैं जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक एस्थमा ये हो जाती हैं। तो इनको कम से कम यूज़ करना है। बहुत ही सदियों से वुड यूज़ किया जा रहा है हमारे यहाँ फ्यूल के फॉर्म में। अब कोल से रिप्लेस कर दिया गया है एलपीजी से अभी भी, लेकिन हमारे गांव में वुड यूज़ की जाती है क्योंकि आसानी से अवेलेबल है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। और ये बहुत ज़्यादा धुआं देती है जो बहुत हार्मफुल है, स्पेशली लेडीज़ के लिए जो खाना पकाती हैं चूल्हों के आगे बैठ के। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक दिन में बहुत सारी सिगरेट पी डाली हो, इतना धुआं उनके अंदर चला जाता है। तो इसीलिए जो है अब ये कहा जा रहा है कि सबको जो है कनेक्शन दिए जाएंगे गैस के। और ट्रीज़ भी हमारे जो है बर्बाद होते हैं, इसमें डिफॉरेस्टेशन होता है तो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो अब वुड जो है वो कम से कम यूज़ करनी है हम लोगों को। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, एक तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। दूसरा, और अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हो तो ये CO2 गैस रिलीज़ करती है जो पॉइजनस गैस है। ये जो है डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। कभी बंद कमरे में आप अंगीठी जला के ना सोएं, क्योंकि जो है इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन कम होती है तो बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के एक दूसरी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO बन जाती है जो हाईली पॉइजनस है और जो पूरे पूरे परिवार इससे जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर या फिर कोई इस तरह का कोई ऐसी डिवाइस ना जलाए जिससे कि खतरा हो। तो कम्बशन से क्या निकलता है, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़्यादा बढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारे पोलर आर्कटिक और एंटार्कटिक की आइस हैं, ग्लेशियर्स, वो पिघल रहे हैं जिससे फ्लड्स आ जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, लो लाइन कोस्टल एरियाज़ में। तो उससे क्या होता है, पूरी तरह कई बार डूब जाते हैं। अब होता क्या है कि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें इंफ्रारेड रेज होती हैं जो कि चीज़ों को गर्म करती हैं। अब ये इंफ्रारेड आती हैं जब धरती पे तो चीज़ों को गर्म करती हैं, और शाम को जब सूरज डूबता है तो ये वापस चली जाती हैं एटमॉस्फेयर में। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट सा बना लेती है और इन इंफ्रारेड रेज को वापस नहीं जाने देती, रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिस वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए कम से कम CO2 प्रोड्यूस होनी चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में, स्पेशली जो हम प्रोड्यूस करते हैं। कोल और डीजल जलता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस जो है वो रिलीज़ होती है। बहुत ही सफोकेटिंग और करोसिव गैस है, मतलब इससे दम घुटता है और जलन होती है। मोरोवर पेट्रोल के इंजन गिव्स ऑफ गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स एक N2, NO2 एट्सेट्रा ये भी देते हैं ये पेट्रोल के इंजन्स। और सल्फ़र के ऑक्साइड्स तो दे ही रहे हैं, और नाइट्रोजन क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन और सल्फ़र ये पानी में घुल के जो है एसिड्स बना लेती हैं, लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और उससे जो है पानी के साथ घुल के ये एसिड धरती पे आ जाते हैं। इनको एसिड रेन कहा जाता है। ये हमारी क्रॉप्स, बिल्डिंग्स और मिट्टी, सॉइल के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे लिए भी स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। तो इसीलिए अब जो है इस तरह के फ्यूल्स को हम लोग कम से कम यूज़ कर रहे हैं, और CNG और जो है उसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कई जगह बिल्कुल बैन हो गया है इनका यूज़, स्पेशली दिल्ली वगैरह में जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। और अब जो है इलेक्ट्रिकल जो रिक्शा है वो चलने लग गई हैं। तो CNG इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल।
सो दिस फिनिशेज योर लेसन। तो इसमें आप भर लीजिएगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे। कंडीशंस अंडर विच कम्बशन टेक्स प्लेस, एयर या ऑक्सीजन होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर शुड रीच सून, एंड सोर्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस शुड बी देयर, और burning of wood and causes pollution of coal, causes pollution of air. Then a liquid fuel used in homes is LPG. Fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning, and fire produced by oil cannot be controlled by water. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. The use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities because CNG does not produce any pollution or poisonous gas on burning. So pollution is reduced. Compare LPG and wood as fuels. LPG burns easily and produces more heat in comparison to wood. So besides it's a clean fuel, it does not produce fume and ashes as wood does. Okay. Give reasons. Water is not used to control fires involving electrical equipment. Water is not used to control fire produced by electrical equipment because water is a conductor of electricity and may result in electrocution or electric shock. ये बिजली का झटका लगना इलेक्ट्रोक्यूशन कहलाता है, कई बार डेथ भी हो जाती है। LPG is a better domestic fuel than wood. LPG is a substance which is readily available. It is cheaper and burns easily in air at moderate rate. Produces a large amount of heat and does not leave behind any undesirable residue or substance. And in case of wood, it does not burn that easily, produces a large amount of smoke which is very harmful for human beings. So it's not a better fuel than LPG. Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. पेपर अपने आप तो आग पकड़ लेता है, अगर आपने एल्युमिनियम पाइप की चारों तरफ उसको लपेट दिया तो नहीं पकड़ेगा आग. Paper catches fire easily, but when it is wrapped around an aluminum pipe and heat is supplied, then in presence of aluminum pipe, the ignition temperature does not meet because heat given to it is passed to the aluminum pipe, which lowers the temperature of the paper wrapped around it. That is why the paper does not catch fire. जो heat दे रहे हैं वो aluminum क्या जो पाइप है उसमें जा रही है, जिसकी वजह से वो जल नहीं पा रहा पेपर. Question number 6. Make a label diagram of a candle flame. वो आप बना सकते हैं. Name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed, which is expressed in kilojoules per kg. और CO2 कैसे कंट्रोल करती है फायर को? Explain how CO2 is able to control fire. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. Added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Explain. हरी पत्तियाँ आग धीरे से पकड़ती हैं, सूखी जल्दी पकड़ लेती हैं. ऐसा क्यों? Green leaves contain lot of water. So when we try to burn the green leaves, the water contained in the leaves cools the combustible materials like leaves, so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the burning of green leaves. इनका टेम्परेचर कम हो जाता है पानी की वजह से. सूखी पत्तियों में पानी नहीं है, there is no water in dry leaves, so the burning process starts immediately, and its temperature is raised drastically above the ignition temperature and it catch fire easily. Which zone of the flame does a goldsmith use for melting gold and silver, and why? The goldsmith uses the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver, because the flame in the outermost zone has the highest temperature, which is sufficient to melt the gold and silver. In an experiment, 4.5 kg of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule,
Calculate the calorific value of the fuel. आप जानते हैं calorific value of a fuel is kilojoules per kg. That is, kilojoules is the heat produced and kilogram is the mass which has been burnt. तो आपका कितना प्रोड्यूस हो रही है हीट? 1,80,000 किलो जूल. कितने किलोग्राम को जला के? 4.5. दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम. Can the process of rusting be called combustion? Discuss. Yes, the process of rusting can be called combustion, and it is a slow combustion क्योंकि it also takes place in the presence of oxygen, humidity in the atmosphere. ऑक्सीजन इसके लिए भी ज़रूरी है. आयरन जो है आयरन ऑक्साइड में इस सब में बदल जाता है. It is also a process of combustion. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame, and Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in a shorter time. The water of Ramesh's beaker will get heated in a shorter time because the outermost part of the flame is the hottest. So this finishes this chapter. Please prepare it for your coming exams. Okay.